हम लखनऊ से लगभग 250 किलोमीटर दूर गांव में आए हुए हैं। विधानसभा चुनाव को कवर कर रहे हैं। इस वक्त बस्ती ज़िले में हैं। बस्ती ज़िले के रुदौली विधानसभा क्षेत्र में है। दरअसल बस्ती के 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। एक रुदौली है, एक बस्ती सदर है, एक कप्तानगंज है, एक हर्रैया है और एक महादेवा है। तो उसमें क्या एक रुदौली का एक विधानसभा क्षेत्र लगता है, वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। करौता गाँव है और यहाँ से संजय जायसवाल बीजेपी के विधायक हैं। दरअसल ये 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने 2017 में कब्जा किया था। इस बार संजय जायसवाल का क्या कुछ होने वाला है, हम लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक बड़ी संख्या में लोग हैं, मैं चाहूँगा कि उनको दिखाइए। और एक बड़ी संख्या में गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हमसे बात करने के लिए हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल लोग क्या सोचते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के, उनकी क्या राय है। दरअसल आप मुझे ये बताइए कि 2017 में जो कुछ हुआ वो हुआ, लेकिन 2022 में आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है? हम भैया पढ़े लिखे ना आए हैं। अरे कुछ अंदाज बताओ। सरकार किसकी बनने वाली है? मतलब बीजेपी की यानी कमल छाप की या हाथी छाप की या फिर पंजा छाप की या फिर साइकिल छाप की? अब भाई जे बन पाए जे बनी। बीजेपी का काम आपको अच्छा लगता है? हमें केहू ना अच्छा लगा, सबका अच्छा लगा था। जही करी जही का अच्छा लगी। चलिए आपसे बाद में बात करते हैं, कोई बात नहीं है। मुझे एक बात बताइए सर, अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम रामफेर गौतम है। सर मुझे एक बताइए, आपने जैसा कि बताया रामफेर गौतम, तो आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो गौतम यानी दलित बिरादरी होती है वो इस वक्त कन्फ्यूजन की स्थिति में है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण के आने की वजह से वो एक दुविधा की स्थिति में फंस गए हैं कि क्या हम मायावती जी को सपोर्ट करें या चंद्रशेखर रावण को सपोर्ट करें। इस पर आप क्या कहेंगे? जब दोनों एक साथ में हो जाएंगे तो अपना निर्णय हो जाएगा उसी में। नहीं, साथ में तो नहीं है ना, यही तो दिक्कत है। वो अलग अलग लड़ रहे हैं। तो समय आने पे परिस्थिति के अनुसार आदमी अपने आप को ढाल लेगा। फिर भी आपकी क्या राय होनी चाहिए कि किसको आना चाहिए, मतलब किसको फ्रंट पे आना चाहिए? मायावती जी को संन्यास लेना चाहिए, अब पूरी तरह से कमान चंद्रशेखर के हाथ में दे देना चाहिए, या फिर अभी भी चंद्रशेखर का वक्त आया नहीं, अभी मायावती ही का समय है? अभी मायावती को ही समय देना चाहिए क्योंकि चंद्रशेखर को उतना अनुभव भी नहीं है। अच्छा, लेकिन चंद्रशेखर बहुत खुलकर के मैदान में आते हैं। हम ये देखते हैं कि किसी भी मुद्दे पर चंद्रशेखर ज़्यादा बोलते हैं, मायावती कम बोलती हैं। आपको क्या लगता है चंद्रशेखर में पोटेंशियल ज़्यादा नहीं है? मायावती तो अब न जाने किस वजह से नहीं बोलती हैं। आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि वो ईडी की वजह से, सीबीआई की वजह से वो डर जाती हैं, नहीं बोलती हैं। आय से अधिक संपत्ति का मामला उनके खिलाफ फ़ौरन एजेंसियाँ लग जाएंगी, इस वजह से नहीं बोलती हैं। मायावती कैसे बात नहीं है। मायावती सर्व समाज को लेकर चल रही है, इसलिए वो जो है अपना हर कदम चुन चुन के रखती है। आमतौर पर लेकिन बहुत साइलेंट मुद्रा में रहती हैं। उनको ये लगता है कि जितना दलित समुदाय है वो उनकी जागीर है, ऐसा वो मान के चलती हैं। बाकी दूसरों पर डोरे डाल करके जितना वोट इकट्ठा कर लिया जाए वो प्लस में मान लिया जाएगा। बाकी दलित समुदाय को वो अपनी जागीर समझती हैं। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने उनको चुनौती दी है। यही वजह है कि मायावती जी को उनकी चुनौती पसंद नहीं आ रही। इस पर क्या कहेंगे? मायावती की चुनौती जो है उनको पसंद नहीं आएगी क्योंकि उनको डर है इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो कट जाए। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं नीतियों को, उनके बारे में, वो कहते हैं मायावती पर जाएंगे। अच्छा ठीक है, हमारे साथ कुछ नौजवान भी बात करेंगे। पहली मरतबा आप वोट डालने जा रहे हैं? नहीं, अभी हमारा एज नहीं हुआ है। कितनी एज है? अभी हमारी 16 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा ठीक है, 2 साल के बाद में आप वोट डालने के लायक हो जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 साल के बाद हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये बात बताइए, अभी आप युवा हैं, चंद्रशेखर भी एक युवा हैं, नौजवान हैं, तो चंद्रशेखर की बातें आप लोगों को समझ में आती है कि नहीं समझ में आती? समझ में आती है। बहन जी की बातें ज़्यादा समझ में आती हैं कि चंद्रशेखर की बातें ज़्यादा समझ में आती हैं? ज़्यादातर तो चंद्रशेखर जी की बातें समझ में आती हैं और युवाओं को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। मुझे एक बात और बताइए, हम बहुत ज़्यादा ये जानने के लिए निकले हैं कि दरअसल दलित समाज जो है ना वो एक आमतौर पर हमेशा से पिसता आ रहा है, शोषित है, वंचित है, दबा कुचला है। तो दबा कुचला है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मायावती जी जिम्मेदार हैं, बीजेपी जिम्मेदार है, कांग्रेस जिम्मेदार है, किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? अभी तो सभी नेताओं का जिम्मेदारी मानना चाहिए, मगर अभी तो बीजेपी सरकार आई, किसानों की कोई समस्या नहीं हुआ। सिर्फ बस हम आपको 2000 रुपये दे रहे हैं, गैस सिलेंडर अभी को दे रहे हैं, हर चीज़ में खाली मुद्दा दिखाती है लालच, और कुछ नहीं कारोबार कर रही है। यही हम लोग सोचते हैं। और कोई कहाँ भी जाओ, कोई भी जाओ, कोर्ट में जाओ, बैंक पे जाओ, पुलिस चौकी पे जाओ, हर जगह पे लुटेरे जैसे दिखाई देते हैं। कोई गरीबों को सुनवाई नहीं हो रहा। बीजेपी तो कह रही कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। वो भ्रष्टाचार बढ़ गया है। अब आने वाले विधानसभा में और भ्रष्टाचार बढ़ेगा, मुझे ये लग रहा है। हर एक चीज कुल बढ़ते जा और कोई भी मतलब अच्छा नहीं हो रहा है। जो भी अपना नाम बताइए। जब मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार भाई, जी आप सर। दलित समुदाय से हैं? जी सर। देखिए, दलित समुदाय के ताल्लुक से
इस वक्त बड़ी कन्फ्यूजन है। चंद्रशेखर आज़ाद आकर के मायावती जी का खेल बिगाड़ेंगे, दलित समुदाय का खेल बिगाड़ेंगे, या चंद्रशेखर आज़ाद में कुछ संभावना आप देख रहे हैं? वो तो सब पार्टी लेवल की बात है, उसमें तो हमें ज़्यादा भी जानकारी नहीं है कि चंद्रशेखर क्या। आज़ाद में थोड़ा बहुत तो समझते होंगे ना, आप हाँ, युवा वो हैं, तो आपके पास पढ़ाई मोबाइल है, होगा। वो तो करे हैं, सब जानते हैं, उनकी ज़्यादा चल रहा है अभी नेट पे कारोबार, और हर जगह पे उनका ज़्यादा सुनवाई दिख रहा है। मगर हम जैसे कहीं जाते हैं अभी तो सोचते हैं लोग कि अभी ये बच्चा है, क्या जानता होगा किस चीज़ के बारे में। किसी को वो सर नोचते तो बोलते हैं क्या है सर, अरे आपका क्या काम है, क्या है, वो अकड़ के बात करने लगते हैं। हम लोगों का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता वहाँ समय। बात वही है, चंद्रशेखर आज़ाद तो यही तो कह रहे हैं ना कि अब हमें कोई आंख नहीं दिखा पाएगा। वो जो आपने देखा होगा, वो मोछों पे जब ताव देते हैं और वो कहते हैं कि इस मोछों के रखने को लोग घमंड कहते हैं, लेकिन हम अपनी भाषा में इसको टशन कहते हैं। ये हमारा गौरव है, ये हमारा स्वाभिमान है। वो उसको स्वाभिमान नाम देते हैं, लोग उसको घमंड कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन वो अपनी एक अलग बात कहते हैं। तो यही तो बात है ना, वो इसी उत्थान की तो बात कर रहे हैं। तो जब वो इसी उत्थान की बात कर रहे हैं तो आप उनका सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? सर सपोर्ट तो अब एक के साथ से होने से सपोर्ट नहीं कुछ कहा जा सकता है। जब जैसे सभी लोग बिक चुके हैं, लग रहा है कुछ और माहौल में बिगड़ चुके हैं, तो जब सब लोग सुधर सकते हैं तो। कौन बिक चुके हैं, थोड़ा सा खुल के बताइए। अब यही जो ये मोदी राज जो चल रहा है वो कोई राज नहीं है। पब्लिक इस पे सभी देखते हैं, सोचते हैं ये राज चलाना नहीं अच्छा है। जो चलाइए वो स्वयं पब्लिक के मतलब स्वभाव से चलाइए। अच्छा, तो अच्छा मायावती लगता से है। आप खुश हैं कि नहीं? मायावती जी का राज्यकाल आपको अच्छा लग रहा था? हमें तो राजनीति में मायावती तो बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत से काम किए, वो भी काम अच्छा किए हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा समाज का मतलब अच्छा काम किए हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा भैया, मुझे बताइए कि जब मायावती जी ने अच्छा काम किया था तो आज़ाद समाज पार्टी के जो मुखिया चंद्रशेखर हैं, जब वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं मायावती के साथ, तो मायावती को क्या डर है? आखिर डर क्यों है कि वो मायावती जी चंद्रशेखर आज़ाद को अपने साथ ला क्यों नहीं रही हैं? क्या उनको डर ये है कि कहीं ना कहीं हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं डर है मायावती जी को? नहीं, ऐसा डर नहीं है। मायावती चंद्रशेखर को इसलिए नहीं जोड़ रही हैं, चंद्रशेखर मायावती से मुख्यमंत्री पद मांग रहे हैं। अच्छा, ठीक है, और अभी चंद्रशेखर को ऐसा करना चाहिए कि मायावती से जुड़ के रहना चाहिए, धीरे धीरे फिर वो उनका। ऐसा तो नहीं है, चंद्रशेखर का हमने भी पढ़ा है, समझा है उनके बारे में। ऐसे तो कभी किसी भी बयान में उन्होंने नहीं कहा, कभी भी किसी इंटरव्यू में उन्होंने नहीं कहा कि मतलब हमें मुख्यमंत्री बना दिए। वो तो ये कह रहे हैं कि हम मायावती जी का आदर करते हैं। हम आप उनका जो गाँव है घटकौली सहारनपुर में, तो जब उनके गाँव में जाएंगे, उनके घर पर जाएंगे, वो बेसिकली किसान हैं और उनके 3 भाई हैं, वो बीच के हैं, 3 बहनें हैं, 3 भाई हैं। उनके पिताजी सरकारी मास्टर थे, निधन हो गया। तो वो अपने बेडरूम में, आप अगर देखा होगा आपने, तो अपने बेडरूम में उन्होंने मायावती जी की भी तस्वीर लगा के रखी है। जहाँ एक तरफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर है, वहीं मायावती जी की तस्वीर है। तो वो तो मायावती जी की सराहना करते हैं, वो कहते हैं कि इन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत सारा काम किया है। लेकिन अब समय आ गया है कि जो वो परंपरागत तरीके से राजनीति करती आ रही हैं, अब वो राजनीति का दौर ख़त्म हो गया है। अब थोड़ा सा एग्रेसिव राजनीति की ज़रूरत है, यानी अब थोड़ा दूसरे तरीके से राजनीति करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हम ज़्यादा सूट हैं, हम ज़्यादा सूटेबल हैं। तो ऐसे में वो चाह रहे हैं कि मायावती जी उनके साथ जुड़ जाएं या मायावती के साथ वो जुड़ जाएं, लेकिन मायावती जुड़ने की कोशिश नहीं कर रही हैं या उनको नहीं जोड़ रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मायावती कितनी जिम्मेदार हैं? अगर वोटों का बंटवारा होगा तो जाहिर है कि दोनों को नुकसान होगा, जीतेगा कोई और। तो इस पे आप क्या कहेंगे? मायावती गलती कर रही है या नहीं कर रही है इस मामले में? मायावती सबको एक साथ लेके चलना चाहती है, ठीक है, और चंद्रशेखर केवल अपना समाज देख रहे हैं, ठीक है, और राजनीति में केवल अपना समाज देख कर नहीं चला जाता। पूरी राजनीति करना है तो सबको साथ लेके चलना है। नहीं, आपने चंद्रशेखर का इसका मतलब भाषण नहीं सुना। वो मुसलमानों को साथ रहने की भी बात करते हैं, वो कहते हैं जितने भी पीड़ित हैं उनके साथ न्याय हो, वो इस तरह की भी बात करते हैं। वो कभी खाली नहीं कहते हैं कि दलितों, वो सिर्फ दलितों की इसलिए बात करते हैं कि दलितों को हिस्ट्री में इतिहास में सबसे ज़्यादा सताया गया है, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है, बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूशन उनके साथ हुआ है, इसी वजह से वो दलित कहते हैं। वरना तो वो बात करते हैं मुसलमानों के हितों की बातें करते हैं, और जितने भी दूसरे तबके के लोग हैं जो भी शोषित हैं, वंचित हैं, उनकी भी बात करते हैं। तो ये आप ऐसा नहीं कहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ दलित की बात करते हैं। आप कभी उनका इंटरव्यू उठा करके देखिए तो वो सबकी बातें करते हैं। ऐसा तो फिर भी जैसा कि आपने अगर जितना भी चंद्रशेखर को आज़ाद को समझा, नौजवानों को कितना अपील कर पा रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद? नौजवानों के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया प्रोत्साहन कर रहे हैं नौजवानों को चंद्रशेखर। भीम आर्मी की पाठशाला चलाते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी पाठशाला में आगे बढ़ करके तैयार होंगे, कल को वो देश का भविष्य बनेंगे, वो ये उम्मीद रखते हैं और ये चाहते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपको मायावती को छोड़ करके अब चंद्रशेखर आज़ाद का साथ देना चाहिए, क्योंकि वो युवा ब्लड हैं?
देखिए, चंद्रशेखर का साथ देना चाहिए, लेकिन मायावती और चंद्रशेखर जब तक एक साथ नहीं लड़ेंगे तब तक देश में उनकी सरकार उसमें नहीं आ चंद्रशेखर की क्या गलती है? वो तो मायावती ही की गलती है ना। मायावती नहीं साथ में ला रही हैं, वो तो साथ आने के लिए तैयार हैं, कई बार कह चुके हैं। सकती। अब भाई उसमें तो मायावती के भी गलती हो सकता है। भाई अब उसमें वो दोनों के भीतर क्या चल रहा है वही लोग बता पाएंगे कि हमारे दोनों के भीतर क्या टेंशन है। आपको क्या लगता है कि सर आप आ जाइए, आपको क्या लगता है ये मायावती जो साथ में नहीं ला रही चंद्रशेखर आज़ाद को, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये दलित समुदाय के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। चंद्रशेखर आज़ाद अगर अलग चुनाव में लड़ेंगे, मायावती जी अलग लड़ेंगी, तो दोनों का नुकसान हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद का तो अभी तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मायावती जी के लिए खोने के लिए बहुत कुछ है। चंद्रशेखर का थोड़ा बहुत जो होगा वो तो होगा ही होगा, मायावती का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। चंद्रशेखर को चाहिए कि जब मायावती चल रही है आगे तो उनका साथ देना चाहिए। और आज राजनीति नहीं, आज चाणक्य नीति हो रही है। एक मिनट, चंद्रशेखर वो साथ देना चाह रहे हैं, हाँ। वो कह रहे हैं बार बार कि हम बहन जी के साथ जुड़ेंगे, लेकिन बहन जी खुद नहीं जोड़ रही हैं, तो बहन जी को क्या डर है, क्यों नहीं जोड़ रही हैं? अब तो भाई ये तो अंदर की बात है, क्या डर है क्या नहीं है वो तो नहीं बता। ऐसा तो नहीं कि बहन जी को ये डर है कि कहीं ना कहीं ये हमारा दौर खत्म हो रहा है और ये लड़का नौजवान है, ये हमारी पार्टी पे कब्जा न कर ले। लगाना अपना तरफ से है, अपने तरफ से अटकने लगा रहे हैं लोग, लेकिन ऐसी कोई बात है अभी तो नहीं समझ में आ रही है। हाँ कि ये अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में यार कोई बात है, ऐसी बात नहीं है। वैसे मायावती जो है जिस सूझबूझ से काम कर रही है, शायद इतना सूझबूझ ना करती तो शायद अब तक वो बहुत कुछ हो जाता उसका। मायावती की सूझबूझ हमको ये दिखाई देती है कि मायावती किसी भी मुद्दे पर खुल के नहीं बोलती हैं, अगर इसको आप सूझबूझ कहते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपके दलित समुदाय के साथ कुछ भी हो रहा है, कोई भी अन्याय हो रहा है, वो बिल्कुल चुपचाप रहती हैं, केवल एक प्रेस रिलीज़ जारी कर देती हैं, ग्राउंड पे नहीं जाती हैं, दलित के घर पर नहीं जाती हैं, उसके आंसू नहीं पोंछती हैं, केवल और केवल एक प्रेस रिलीज़ जारी कर देती हैं। अगर आप इसको सूझबूझ कहेंगे तो फिर अगर जो सामने जा रहा है, दलित बस्ती में जा रहा है, उसके आंसू पोंछ रहा है, फिर उसको क्या कहेंगे? ये तो अच्छा कर रहे हैं चंद्रशेखर जी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वोट देने की बात आएगी तो चंद्रशेखर को वोट नहीं देंगे, मायावती को देंगे। नहीं ऐसी बात नहीं, वोट तो बताया उस समय देख करके किया जाएगा। अच्छा। अगर दोनों साथ में हो जाएंगे तो वेल एंड गुड, वेरी गुड हो जाएगा। अगर साथ में नहीं होंगे तो भाई अपना सोचना पड़ेगा। और लोगों से भी बात करेंगे। देखिए, नौजवानों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो दलित समुदाय में ये चेतना पैदा करें और ये नौजवान जो चंद्रशेखर रावण है उसके बारे में बताएं, क्योंकि आमतौर पर चंद्रशेखर रावण वेस्ट यूपी में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हर मुद्दे पर खुल करके वो बोलते हैं। अभी हाथरस का केस आपने सुना होगा, देखा होगा, वो जो गुड़िया जिसकी चिता जला दी गई थी आधी रात में और कितना हंगामा हुआ था मीडिया में, तो उसमें खुल करके वो गए। कानपुर में जो दलित बच्चे की हत्या हुई थी वहाँ पर खुल करके गए। जहाँ जहाँ भी दलित समुदाय के साथ कोई अन्याय होता है, मुस्लिम समाज के साथ कोई अन्याय होता है, वो खुल करके मैदान में आते हैं। आपने दिल्ली में देखा होगा CAA के ख़िलाफ़ जो मुस्लिम समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, दलित समुदाय भी और चंद्रशेखर आज़ाद वो दोनों खुल करके मैदान में आए। और तो कह सकते हैं कि दलित समुदाय के साथ साथ वो मुसलमानों और जितने भी पीड़ित तबका है उनको भी साथ में लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहन जी जो हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद से थोड़ा सा दुखी रहती हैं। आपको क्या लगता है क्यों दुखी रहती हैं चंद्रशेखर आज़ाद से बहन जी? अब ये तो वही जाने, वैसे तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है, अगर आपको हम वोट देने की बात करेंगे, आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को वोट देना चाहिए? जाहिर है कि अगर आपके रुदौली विधानसभा क्षेत्र में अगर दोनों लोग अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं, मायावती जी भी हाथी का भी और ASP भी खड़ा करती है, तो दोनों में से किसको आप वोट देंगे? चंद्रशेखर को। ये देखिए, ये तो अजीब सी स्थिति है, ये दुविधा की स्थिति है नौजवानों में और वृद्ध समाज में कि कुछ लोग मायावती जी को पसंद करते हैं, कुछ लोग नौजवान चंद्रशेखर को पसंद करते हैं। अब ये बहुत दुविधा की स्थिति है कि अगर ऐसे ही रहेगा तो वोटों का बंटवारा नहीं हो जाएगा, और वोटों का बंटवारा हो जाएगा तो न इधर के न उधर के किसी लायक नहीं बचेंगे, वोटों का बंटवारा हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा, तो किसी लायक नहीं बचेगा, तो फिर क्या फ़ायदा होगा? आपको क्या नहीं लगता है कि दोनों को एक साथ आ जाना चाहिए? एक साथ आ जाना चाहिए, मायावती जी को ये सोचना चाहिए। मायावती की गलती आपको लगती है इस मामले में? गलती लगती है, लेकिन क्या है, हम साहब दलित हैं और दलित का ही वोट देंगे, चाहे रावण आवे। चंद्रशेखर भी तो दलित ही है। दलित नहीं, पुराना वही अपना समाज सुधारक हैं और हम उन्हीं को वोट देंगे। रावण वोट को मैंने पार्टी नहीं समझते। रावण जो चंद्रशेखर लड़का है, देखिए आपके बगल में ये नौजवान लड़का है, ये सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। अब ये लड़का ये कह रहा है कि चंद्रशेखर रावण को हम वोट देंगे, आप कह रहे हैं कि हम मायावती जी को वोट हाँ, देंगे। हम उन्हीं को देंगे। आपको कहने लगता है कि एक ही समाज में विभाजन हो गया? कुछ भी होगा, लेकिन
शुरू से हमारे पक्ष में वो रहती हैं और हम उनको साथ देंगे। आपने कभी रावण का नाम सुना है कि नहीं सुना? सुना हो रावण को, फोटो भी देखा हो साहब, उसका भाषण सुना है कि नहीं? भाषण भी मोबाइल में सुना हूँ सब कुछ। तो फिर वो भी तो दलित समुदाय की और दलित चेतना की बात करते हैं। कर रहे हैं ना, लेकिन इसमें वो ये दोनों लड़ रहे हैं आपस में, किसी का फायदा नहीं होगा, इसलिए हम लोग जिसको वोट देते हैं उसी को देंगे। तो बहरहाल ये समझाने की ज़रूरत है, और ये वाकई में अभी 2022 का जो इलेक्शन होगा ये बहुत बड़ी दुविधा की स्थिति है। आमतौर पर इससे पहले के जितने भी चुनाव हुआ करते थे वो ऐसा माना जाता था कि बहन कुमारी मायावती जी लगभग 22% जो दलितों का वोट है वो पूरी तरीके से उनके कब्ज़े में था। लेकिन अब ये चिटकता नज़र आ रहा है, ये मायावती के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि नौजवान तबका नौजवान चंद्रशेखर रावण की तरफ देख रहा है। और कहीं ना कहीं अगर 2, 4, 5, 6, 7% वोट भी अगर फिसलता है तो मायावती के लिए बहुत सेटबैक होगा। नहीं, कहीं ना कहीं ये भीम आर्मी जो चल रही है उसमें तो सब कैंडिडेट हैं वहाँ के, तो इसीलिए जो नौजवान है सब उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी वालों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? समाजवादी पार्टी भी तो मतलब ठीक ठाक काम करती है या बातें करती है? ठीक है, समाजवादी पार्टी करती है, लेकिन जब वो सत्ता में रहती तभी करती है। अरे तो सत्ता ही में रहने के बाद तो आदमी काम करेगा, मगर सत्ता में कैसे काम करेगा? लेकिन सर सत्ता में रहने का मतलब वो नहीं है, अगर जो कोई दिक्कत हो किसी दलित समाज की, कोई भी दिक्कत हो तो चंद्रशेखर तुरंत एक्शन लेते हैं। हाँ। और जो बहन मायावती हैं वो ऐसा नहीं करती हैं। अच्छा, सपा के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? ये अखिलेश यादव के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? थोड़ा सा मुझे बताइए। अब भैया हमरे लोग अखिलेश यादव अच्छा आदमी है कि नहीं? अब हम ये नहीं केहू बुरा नहीं बताई थे, उन्हें दीन जाए तो ये हुई कि चमरवे नहीं दी हमारे के लिए क्यों नहीं है, दलित के लिए क्यों नहीं? कौनो ये देखो घर देख लो कौन मेयर का है। तो हम दलितों की बस्ती में इसलिए आए हुए थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि दरअसल जो बार बार ये बात कही जाती है कि आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद और दूसरी तरफ बहन कुमारी मायावती जी, अगर दोनों एक साथ नहीं लड़ेंगे तो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट होता है आमतौर पे वो बिखर जाएगा। ऐसा माना जाता है कि वो एक कंसोलिडेट वोट होता था, लेकिन इस तरीके से बिखर जाएगा तो ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, और ये बहुत ही बड़ी चिंता की बात है। 2022 में, इससे पहले 2017 की बात करें तो 2017 में चंद्रशेखर नहीं थे, 2022 में आए हैं मैदान में और उतर रहे हैं, तो मायावती जी के लिए खतरे की घंटी है। अब ये देखने के वाली बात ये होगी कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद मायावती जी के लिए वाकई में खतरा पैदा कर पाएंगे या मायावती जी इस खतरे से आसानी के साथ निकल जाएंगे। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।